प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। बता दें कि रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल परीक्षा प्रणाली और कैंटीन के मुद्दे को लेकर छात्राओं के द्वारा ये पूरा प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले तो इंसो ने परीक्षा प्रणाली को लेकर हल्ला बोल किया और इस दौरान वीसी प्रोफेसर राजवीर सिंह से मुलाकात करने की मांग पर स्टूडेंट अड़े रहे। तो वहीं दूसरी ओर कैंटीन के मुद्दे को लेकर वीसी ऑफिस का घेराव किया गया और यहाँ पर जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को यहाँ पर पुलिस तक बुलानी पड़ी है और गेट पर इस दौरान स्टूडेंट्स का हुजूम भी उमड़ा हुआ नजर आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक में एमडीयू में स्टूडेंट्स के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इंसो के द्वारा जहाँ परीक्षा प्रणाली को लेकर हल्ला बोल किया गया, तो वही कैंटीन के मुद्दे को लेकर वीसी ऑफिस में जमकर हंगामा किया गया और हालात तो ऐसे बन गए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को मौके पर पुलिस तक बुलानी पड़ी। आइए आपको दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन की वो पूरी तस्वीरें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। हाय 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 हाय, एमडीवीसी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, एमडीवीसी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, एमडीवीसी हाय 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 हाय, एमडीवीसी हाय 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 हाय, तानाशाही नहीं सहेंगे। छात्रों से मिले, आज तक छात्रों से मिला हो। एमडी प्रशासन ये कह रहा है कि वीसी साहब नहीं है, रजिस्ट्रार साहब मिलेंगे। तो थारी के बाद हम बताओ, विशाल से मिलोगे ना? क्योंकि रजिस्ट्रार साहब ये हमारे आदरणीय हैं वैसक से, उनको 2-3 बार ज्ञापन हम दे चुके हैं, कोई समाधान नहीं हुआ है। हम यहाँ कोई ज्ञापन देने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग रखने आए हैं, अपनी मांग को हम पूरा यहाँ कोई टेबल टॉक करने नहीं आए हैं। छात्रों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, छात्र इस समस्या से गुजर रहे हैं। इन छात्रों से पूछो, मानसिक प्रॉब्लम हो रखी है इनको। कभी प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, साथ के साथ प्रैक्टिकल दे दिए हैं। 29 तारीख को प्रैक्टिकल खत्म है, 1 तारीख से पेपर शुरू है, कैसे तैयारी करेंगे? वीसी साहब तो इसी कमरे में बैठते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ना इतनी बड़ी कोठी हमारे आराम तो लौटे हैं। हमारी एमडी प्रशासन आया है, इनसे एक ही मांग है, हम बिल्कुल सभ्य तरीके से अपनी बात रखेंगे, मगर मिलेंगे एमडीवीसी। रजिस्ट्रार साहब बेशक से आए हैं, उनका स्वागत है, उनसे पहले भी हम मिल चुके हैं, हमारे गुरुजी हैं, आदरणीय हैं, मगर सभ्य तरीके से वीसी साहब बताओ भाई, एमडी प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे आदरणीय हैं, मगर हम बात संवाद उनसे करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं हो, हम यही बैठे, चाहे वो शाम तक आए अड़े बैठे हो, तो कोई दिक्कत कोई नहीं, हमारे आड़े बैठे हैं, नहीं बंद कराएंगे, भीतर ही बढ़ाएंगे। इतने भी साहब हम इतने भीतर बैठ दियो भाई, एसी में बैठ जाओगे नहीं बैठ जाओगे? इतने भी साहब नहीं आते। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से, तानाशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं भाई, ये वीसी ऑफिस हमारा है, किसी का बाप का नहीं है, ये हमारे पूर्व। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जा रही है 1 तारीख से। मेरा अनुरोध है कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न कॉलेज से, सिलेबस अगर हुआ तो कितने दिन के अंदर हुआ है। दूसरी बात सर, परीक्षा पैटर्न की है, अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो क्यों ये छात्र सफर करें? किसकी वजह से सिलेबस नहीं हुआ है? क्या कोई छात्रों की कमी है? सिलेबस नहीं हुआ। जब से कॉलेज यूनिवर्सिटी खुली, मुश्किल से 10 दिन क्लासेस लगी होंगी। आपने पता, आप सीईओ ही हो सर, यूनिवर्सिटी का सारा एग्जाम का लेखा जोखा आपके पास है, कब से परीक्षा चली हुई है।
दो टीचर क्लास लेते हैं, उन टीचरों की एग्जाम ड्यूटी होती है, तो कब क्लास लें? तब से परीक्षा चली है, तब से कोई क्लास नहीं लगी है। कितने दिन से परीक्षा चली है? मेरी रिक्वेस्ट है, ये छात्र सफर कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं है, उन पे किताबों पे लगे हुए सर। 29 तारीख तक प्रैक्टिकल एग्जाम है, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, आप किसी भी सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 29 तारीख तक एग्जाम है, और 10 ना वो प्रैक्टिकल एग्जाम और 10 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे। तो आप ये बताओ, 29 को प्रैक्टिकल खत्म है, 1 को पेपर शुरू, कैसे तैयारी करेंगे? और उस माहौल में कैसे तैयारी करेंगे जब इनका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है? सर, क्या इन बच्चों की कोई सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्या इन बच्चों की कोई कमी है? जो बात रही कि आप ये कह रहे हो कि करंट एग्जाम, इसका नोटिस 1 महीना पहले आ चुका है। इसका नोटिस 29 जून को, 29 जुलाई को वेबसाइट पे डाल दिया गया था कि 5 अगस्त से खुल जाएंगे और हमको टेक्निकल्स भी करवाए जाएंगे, और उसके बाद 1 सितंबर से ये हमने 29 जुलाई को नोटिफाई किया था। सुनते जाओ। लेकिन जो बात आपने अभी कही, उसमें जरूर मेरे को थोड़ा सा एक चीज लग रही है कि आप कह रहे हो ना कि कुछ सब्जेक्ट्स में सिलेबस पूरे नहीं, क्लास तो सब की बराबर लगे। नहीं, सर खड़े हैं। नहीं, आपने अभी जो कहा ना, कितने दिन से पेपर, या तो आप सुनो, या तो सुनो, क्लास ऑनलाइन पेपर कैसे, एक मिनट, या तो सुनो बेटा, बात कही। अगर आपने सुनना है तो सुनने आए सर, आपको सुनने आए। अगर आपको ठीक है, सुनो, आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि कुछ उसमें सिलेबस का इशू है, उनकी लिस्ट बताओ, हम उनके एचओडी को बुलाएंगे, बात करेंगे। समझे नहीं बात? आप हमें लिस्ट दो, दो, बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट की दिक्कत है, बताओ ना अब मैं बोलूं नहीं? आप बताओ। ये स्टूडेंट थे, हर डिपार्टमेंट से ये पूछ लो सर। वैसे तो सर पूछ रखा है, सर प्लीज। वैसे सिलेबस पूरा करना है तो 5 दिन में हो जाएगा सर, 2 दिन में हो जाएगा, रात में नहीं करेंगे सिलेबस का। एक दिन नहीं हुआ सर सिलेबस। आओ बच्चों से। चलो एक मिनट मेरी सुनो ध्यान से, हमने सारी आपकी ध्यान से सुन ली। जहाँ तक देखिए, सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ आप हमें लिस्ट दो डिपार्टमेंट वाइज। अगर सिलेबस नहीं है, कंसर्न एचओडी से हम पहले कमेंट्स लेंगे। अगर वाक्य नहीं हुआ है, उसके एग्जाम पोस्टपोन करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सर नंबर मेरी जाट कॉलेज में सिमैथ के स्टूडेंट थे, अभी जाट कॉलेज प्रिंसिपल को फोन मिला सर, वर्बली दीपक वर्बली को भी होगा, सर रिटर्न में हम दे दूंगे पहले पेपर आएगा ऑन पेपर प्रिंसिपल के सर। हम नहीं हुआ सर, ये किसी का भी नहीं हुआ सर। बताओ सर, आप एक डिपार्टमेंट का बताओ सर, पूरा सिलेबस हुआ। आने के बाद हम पर इतना प्रेशर बना दे, एक सब्जेक्ट की 3 क्लास लगी है सर हमारे 1 घंटे के लिए सर, वो भी ऑनलाइन क्लासेस से। 7 सब्जेक्ट हैं सर हमारे, और हमारा सिलेबस भी है। 70 कोर्सेज यूनिवर्सिटी में, सभी के एग्जाम जो है ना मैक्सिमम हो चुके हैं। कुछ जो बच्चे उनके एग्जाम चल रहे हैं, सभी का पैटर्न कॉमन रहा है। यूनिवर्सिटी डिरेक्शन से नहीं, सभी स्टूडेंट्स के 10-25 क्वेश्चन, जो कि अगर 3 यूनिट की बच्चे की हो जाती है, उसमें से आपके 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। सिलेबस की जहाँ तक है आपकी, ये सुनिए बेटे, ये जो आपके एग्जाम्स हैं, 20 अप्रैल से पहले एग्जाम होने थे, डेट शीट लाइव कर दी थी। कोविड सिचुएशन बन गई, लॉकडाउन हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। लॉकडाउन की वजह से एग्जाम हम पोस्टपोन किए, आपकी क्लासेज कंटिन्यू की। सेकंड सेमेस्टर जिसकी बात करें ना, आप सिलेबस नहीं हुआ, आपकी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज कंटिन्यू की। फिर आपके 16 जून से एग्जाम हुए, जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला, उसके बाद आपके ऑनलाइन सभी कोर्सेज के अपने एग्जाम हुए। और ये जो है ना, हमारे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एग्जाम्स हो चुके थे। फिर क्लास आपकी कंटिन्यू रही सर। नहीं हुई कंटिन्यू क्लासेस सर, आप कंटिन्यू क्लास नहीं होती सर, कॉलेज में क्लास में सर टीचर एग्जाम ड्यूटी देते हैं, क्लासेस कहाँ से होंगी सर? ग्राउंड रियलिटी में तो है नहीं सर, ये बात सर आप ग्राउंड जीरो पे बात नहीं कर रहे। आप हमें लिख के दो, नहीं हो सकता। आप हमें लिख के दो, सर, लिख के दे दीजिए आप सर को। नहीं, जो आप कह रहे हो सब्जेक्ट में लिख के दो, कौन से सब्जेक्ट, कौन से उसका कोर्स नहीं हुआ है। यूँ तो नहीं कह सकते ना पूरी यूनिवर्सिटी में किसी का नहीं हुआ, ऐसे नहीं कहते। ऐसे बच्चे ये भी मैक्सिमम कोर्सेज का नहीं हुआ सर। दीपक सुनो, बच्चे ये भी करें जल्दी एग्जाम करवाओ, दिया के थर्ड वेव आएगी, बच्चों ये भी रिक्वेस्ट है। और ये हमने नोटिफाई पहले कर दिया था, ये पहले नोटिफाई कर दिया हमारे जुलाई में। आपकी बात ऊपर कर दी सर। 29 तारीख तक प्रैक्टिकल्स हैं कि नहीं है? है प्रैक्टिकल है, एक तारीख से पेपर है कि नहीं है सर? 2 दिन में कैसे ये ऑलरेडी नोटिफाई कर रहे थे, याद नहीं करें। सर, सुनो सर, एक मिनट सुनो सर।
19 या 21 तारीख से प्रैक्टिकल शुरू होगी। किसके? पिछले सेम में प्रैक्टिकल हुई थी, पिछले सेम की प्रैक्टिकल भी अब 7 की 7 हो रही है। ठीक होगा सर, प्रैक्टिकल में पास होना भी है सर, फर्स्ट सेम की प्रैक्टिकल में भी पास होना है सर, सेकंड सेम की प्रैक्टिकल में पास होना है सर। दोनों चीजों के 10 दिन तो इनकी प्रैक्टिकल चली, उससे पहले 10 दिन की प्रैक्टिकल्स की तैयारी चली। पेपर की तैयारी कब की सर इन्होंने? आप प्रैक्टिकल रूप से सोच के देखो सर, 10 दिन पहले इन्होंने प्रैक्टिकल की तैयारी करी। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक के बहुत हार्ड प्रैक्टिकल होते हैं सर, आपको पता है। 10 दिन इन्होंने प्रैक्टिकल्स की तैयारी करी, उसके आगे 10 दिन इन्होंने प्रैक्टिकल दी। अब फिर दो दिन में आप बताओ 2 दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे हो जाएगी? सेमेस्टर सिस्टम में एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एक भी सर यूजीसी गाइडलाइन की अगर बात करो, यूजीसी तो यह कहती है प्रमोट कर दो, क्यों नहीं कर रहे प्रमोट सर? प्रमोट में भी प्रमोटेड बहुत सारी आउट ऑफ हरियाणा बहुत सारी सर है, होगा बेटा, वो तो नोटिस है सर मेरे पास। वो कोई नहीं घटे, हर यूनिवर्सिटी का देखो अपना तरीका। एक अगर बात यूजीसी की गाइडलाइन की करो सर प्लीज बाय रिक्वेस्ट है, यूजीसी की दुआई मत दो। यूजीसी ने तो यह कह दी पास कर दो, क्यों नहीं कर रहे प्रमोट? कोई प्रिपरेटिव डेज नहीं होता। आज अगर आपकी क्लास खत्म हुई, कल आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम में ये प्रोविजन ठीक है। नंबर 2, ये हमने यूनिवर्सिटी ने आज नोटिफाई नहीं किया, जुलाई के लास्ट में नोटिफाई कर दिया। जुलाई के लास्ट में नोटिफाई किया था, इस डेट से इस डेट के लास्ट में प्रैक्टिकल होंगे, इस डेट से आपके एग्जाम होंगे। आज नोटिफाई नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल रूप से सोचिए सर, आप 10 दिन प्रैक्टिकल क्यों बताओ? कोई नहीं, आप ऐसे करो, 5 प्रैक्टिकल है, कम से कम 5 आप लिस्ट दे प्रैक्टिकल। दो, लिस्ट दे दो, हम कर देंगे। अगली बात सुनिए, मिले नहीं रहा तो खुदकुशी नहीं कमाई है, बस उतर के सांस दिला गया क्षेत्र में भाई। क्योंकि नहीं है, कॉलर भी पकड़ा है, गले भी पकड़ा है, गाड़ी भी दी है ना। सीधी बात हम यहाँ को राजनीति करने नहीं आ रहे। अरे कैरियर खराब हो जाएगा। कैरियर तो वैसे भी खराब हो रहा है, तो फेल हो जाएंगे पेपर, हम कैरियर कैसे करेंगे? सही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कुर्सी से नहीं डरेंगे, कुर्सी से जीत लेंगे, कुर्सी से। चलवा रहा है, क्यों चलवा रहा है? युद्धवादी के जैसा सेटिंग कर रहा है, रुपया दे है, खुआ हुआ है, और दल में पार्टनरशिप कर रहा है। मेरा नाम दीपक मलिक है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। हम आज सभी छात्र इकट्ठे हो गए यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने आए थे कि छात्रों की जेन्युइन मांग है। पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ और परीक्षा ली जा रही है। पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ तानाशाही हो रही है और हमारी प्रशासन से मांग है कि जो आउट ऑफ 9 में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आउट ऑफ 9 3 क्वेश्चन करके छात्रों को छूट दिए जाए और कम से कम 10 या 15 दिन का छात्रों की परीक्षा में परीक्षा के समय में छूट दिया जाए। कम से कम 15 दिन बाद छात्रों की परीक्षा हो और इसके साथ हम 3 से 4 दिन पहले एमडी रजिस्ट्रार को अपना लिखित में ज्ञापन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं, आज हम प्रशासन से पूछने आए हैं कि जब हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो उसमें परीक्षा क्यों? कम से कम 29 तारीख तक प्रैक्टिकल है और फिर 1 तारीख से पेपर है। 2 दिन के अंदर हम परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? 30 से 40% सिर्फ बच्चों का सिलेबस हुआ है। अभी तक जितने बात हुई है और आपने जो अंदर भी घुसे हैं गेट तोड़ने की कोशिश की है अधिकारियों के साथ। देखो MDU VC
का जो ऑफिस है वो कोई वीसी साहब ने अपने पैसे से नहीं बनाया, छात्रों के पैसे से यूनिवर्सिटी बनी है, छात्रों के पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही है। वीसी साहब के ऑफिस में कमरे बंद हैं, कोई व्यक्ति अंदर नहीं है और कुर्सी और सोफे पे ऐसी चल रही है। स्टूडेंट बाहर गर्मी में मर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का वीसी छात्रों से आकर मिलता नहीं है, परेशानी नहीं पूछता है। तो इसलिए हम वीसी साहब से भी ये मांग है कि जल्द से जल्द छात्रों की समस्या सुनी जाए। प्रशासन ने आकर के हमारी कुछ मांगे मान ली है, मगर कुछ और मांगे हैं, उन पे हमारी बात चल रही है। जल्द हमारी मांगे मान ली जाएंगी। उनके भी 5 क्वेश्चन थे। जो एक्चुअल पेपर आता है वो इस तरह का आता है कि 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 करना होता है और 1 सेक्शन कंपलसरी होता है। इस तरह से 9 क्वेश्चंस होते हैं। अब जो हमने कर रखा है कि एनी 5 का मतलब है कि 2 सेक्शन भी अगर करे तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, और अगर 2.5 सेक्शन वो तैयार कर ले तो उसके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दे रखी है एनी 5 में।